और झारखंडियों के लिए जितने यहाँ गरीब गुरबा हैं, जितने निर्माण कार्य होते हैं और सस्ते दर पर बालू उपलब्ध हो, मजदूर हैं सभी ऐसे बेकार हो गए हैं, घर में बैठे हुए हैं और उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारों का ऐसा कहिए कि नौकरी को ऐसा बेच दिया गया सो अपने सगे संबंधियों के बीच में। 12,000 प्रति हाइवा हो बालू का दाम बढ़ गया और अबुआ आवास हो, जो प्रधानमंत्री जी का आवास हो, या कहिए कि अन्य ये पुल पुलिया हो, निर्माण कार्य हो, अपार्टमेंट हो, सारे काम ठप पड़े हुए हैं। आज बालू के लिए बिहार से सब बालू आ रहा है और एक जो बालू सप्लायर हो बताते हैं कि आधा मिट्टी आधा बालू है सो ये उसमें मिला हुआ है जो बिहार से आ रहा है। और बालू है सो झारखंड का बालू आज सरकार के कहीं की उदासीनता के कारण, सरकार के गलत नीति के कारण आज ये कहिए कि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हम सरकार से ये मांग करने के लिए कि जनहित का ये मुद्दा है और गरीब गुरबा का मुद्दा है, जहाँ पर कहिए कि 100 CFT है तो 5 रुपए में बालू मिला करते थे, आज 7,000 रुपया में भी 80 CFT 100 CFT नहीं मिल रहा है। यहाँ एक हाइवा कहिए कि 20,000 में मिलता था, आज 50,000 से 45,000 के बीच में बालू है सो बड़ी चोरी छुपे मिल रहा है। तो ये गंभीर मामला है और गरीब गुरबा का आवास सो बनना बंद हो गया है, निर्माण कार्य बंद हो गया है। इसलिए हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए और ये जनता का जनहित का मुद्दा जो बालू है उसको ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आज हम धरने पर बैठे हुए हैं और ये आग्रह करना चाहेंगे कि सरकार बालू को ये फ्री करे और जितने हैं सो ये झारखंड का बालू झारखंड में रहे और झारखंडियों के लिए जितने यहाँ गरीब गुरबा हैं, जितने निर्माण कार्य होते हैं और सस्ते दर पर बालू उपलब्ध हो, जिससे कि निर्माण कार्य पूरा हो सके। और इसी कारण से हम समझते हैं कि लाखों जो ये कामगार हैं, जो कि मजदूर हैं, सभी ऐसे बेकार हो गए हैं, घर में बैठे हुए हैं और उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कि सभी निर्माण कार्य बालू कारण बंद है। तो सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम आज धरने पर बैठे हुए हैं। मांग करना चाहेंगे कि बालू को फ्री करें और बालू फ्री करके ये निर्माण कार्य के लिए सुलभ है सो बालू उपलब्ध कराए। कि आज गांव में चले जाइए, सभी है सो यह निर्माण कार्य बंद है, शहर का निर्माण कार्य बंद है। जितने कहिए कि मजदूर थे, मजदूर है सो पलायन कर रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, या फिर कहिए कि ऐसे इंतजारी कर रहे हैं कब बालू मिलेगा और कब निर्माण कार्य शुरू होगा, कब ऐसे अपार्टमेंट बनना शुरू होगा। तो ये सरकार की कथनी करनी में बहुत फर्क है। आज देख लीजिए, आप ही कहीं कोई जाकर के देख ले, बालू अगर उपलब्ध कराने की ऐसे हो तो आपको बालू ऐसा नहीं मिल पाएगा। तो ये कहिए कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और बालू को जो कहिए कि बालू कहिए प्रकृति का मुफ्त है सो उपहार है, इसको ऐसा फ्री करके बालू को ये उपलब्ध कराने का काम करें। और सरकार जो थोथी दलील देने से कोई काम नहीं होगा, लेकिन इनको जनता है सो इनको ये विश्वास जता करके सरकार बनाने का मौका दिया है, इसलिए इनको ये जनहित में बालू को उपलब्ध करा करके निर्माण कार्य शुरू कराना चाहिए। शशि भूषण जी, सदन का आखिरी दिन है, क्या रणनीति है? देखिए, जो प्रावधान है उसके तहत हमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलने का जब मौका मिलेगा तो जो जनहित का मुद्दा है उसको हम लोग उठाने का काम करेंगे और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम करेंगे। अभिभाषण में तो बहुत अच्छी कार्य योजना सरकार ने बनाई है, 5 सालों की, बहुत सारे नए बातें भी कही गई, उसका स्वागत आप लोग कर रहे हैं। देखिए, ये जमीन पर उतारे तब तो, धरती पर उतारे तब तो, कथनी करने में तो बहुत ज्यादा पहले भी बहुत सारा कुछ कहा गया था, अभी तक ऐसा लागू नहीं हुआ। अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा तो ऐसा आप देखिए कि जिस प्रकार से बेरोजगारों का ऐसा कहिए कि नौकरी को ऐसा बेच दिया गया सो अपने सगे संबंधियों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर सरकार को बोलना चाहिए था, अभी तक सरकार इसमें कुछ नहीं बोली, इसलिए इसको जवाब देना चाहिए था। और जो ये कहिए कि जो लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज पर भी ऐसा सरकार को बोलना चाहिए, उन पर ऐसा कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा वक्तव्य देना चाहिए सदन में, क्यों लाठीचार्ज कराए, क्यों बेरोजगारों को ऐसा हाथ पैर तोड़वाए, क्यों ऐसा कहिए कि उनकी नौकरी को बेच दिया गया, कैसे ऐसा जितनी परीक्षाएं आज तक हुई, जेपीएससी से लेकर सीजीएल परीक्षा, जितनी परीक्षाएं हुई, किसी पर कोई ऐसा नहीं जो कि पाक साफ हुआ है, सब पर उंगली उठी है, सबका ऐसा कहिए कि सबका ऐसा चुपचाप सरकार मौन रही है।
तो ये कहिए कि कथनी करनी में अंतर है। जो जनता उम्मीद करती है उस पर इनको खरा उतरना चाहिए, इस पर सदन में मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। तो ये बाकी विधायक ये थे पाकी विधायक शशि भूषण मेहता। के मुद्दे कोई नहीं। ये थे पाकी विधायक शशि भूषण मेहता जो भाजपा के विधायक हैं और ये तख्ती लेकर धरने पर बैठ गए हैं। इनका मुद्दा बालू का है। पीएम आवास और अबुआ आवास योजना का अभी तक जो क्रियान्वयन बाकी है उसको लेकर ये धरने पर बैठ गए हैं और सदन में भी इसको लेकर आवाज उठाएंगे। सीजीएल का भी मुद्दा इन्होंने उठाया। बता दें कि आज विधानसभा सत्र का चौथा और आखिरी दिन है। आज जो राज्यपाल ने कल तीसरे दिन अभिभाषण दिया अपना, उस पर चर्चा होगी और अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी।